हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम भूमि में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हिंदी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं और हर एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, मे बी हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए, ठीक है। और इससे पहले हमने पॉलिटी का सीरीज़ स्टार्ट किया है। अगर आपने पॉलिटी की वीडियोस नहीं देखी है तो जाके उन्हें देखिए, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए वो हेल्पफुल रहे। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो पहले अपडेट आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 14 सितंबर, 15 सितंबर, 2 अक्टूबर, 21 जून। तो इसका आंसर है 14 सितंबर। ठीक है, तो हुआ क्या था कि 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को भारत जो हिंदी है, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, इसको भाग सत्र के अंतर्गत आर्टिकल 343 से लेकर 351 के बीच में रखा गया। तो इसलिए इस दिन को ही हम हिंदी दिवस मनाते हैं। याद रखना, ये विश्व हिंदी दिवस नहीं है, ये सिर्फ हिंदी दिवस है। ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो सिर्फ हिंदी दिवस कहेंगे इसे। विश्व हिंदी दिवस आगे बताऊंगी। ओके, हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस और पत्रकारिता दिवस, ये तीनों दिवस अलग होते हैं। अभी विश्व हिंदी दिवस हमें पता चल गया। इसी तरह से हिंदी पत्रकारिता दिवस आता है, वो मनाया जाता है आपका 30 मई को। ठीक है, क्योंकि उस दिन पहली पत्रिका प्रकाशित हुई थी, उद्दंत मार्तंड। तो इसके बारे में भी आगे बताऊंगी, लेकिन आप याद रख लीजिए हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है, जबकि हिंदी दिवस 14 सितंबर को। नेक्स्ट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महिलाओं के लिए कौन सी मासिक पत्रिका निकाली थी। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महिलाओं के लिए कौन सी मासिक पत्रिका निकाली थी। ऑप्शंस है बाल बोधिनी, समाचार सुधा दर्पण, एकांतर या युगांतर। ठीक है, सोचिए आप। इसका आंसर है बाल बोधिनी। बाल बोधिनी जो कि 1874 में इन्होंने प्रकाशित की थी। ये मासिक पत्रिका थी, केवल महिलाओं के लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। तो पहली बार वंदे मातरम का गान कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, तो आपका आंसर है कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा? कलकत्ता अधिवेशन। ये हुआ था 1896 में। ठीक है, तो इसको, ये जो वंदे मातरम है, ये गीत लिखा किसने है, तो ये भी पूछने को आ जाता है कभी कभी। तो ये लिखा है, मैं इसकी है कम कर लूँ, तो ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और उन्होंने अपनी पुस्तक आनंद मठ में से लिखा था। कभी कभार कहा जाता है कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया, तो आपको याद रखना है ये आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखी, उसके अंदर वंदे मातरम लिखा, तो वहाँ से लिया गया है। और पहली बार कलकत्ता में कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसमें से गाया गया था। अब इसी तरह से अगर हम जनगण मन की बात करें तो जनगण मन भी गाया गया था 1911 में। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1911 में। अभी आप मुझे बताइए कि कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में कहाँ हुआ था। ठीक है, तो वहां पर जनगण मन का गान गाया गया था, जो हमारा राष्ट्रीय गान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का प्रथम पुरस्कार आखिर किसे मिला था। हिंदी साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। हिंदी साहित्य का प्रथम नोबेल किसे मिला था? तो आप इनमें से देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या हरिवंश राय बच्चन। तो आपका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी गीतांजलि, 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज जीतने वाले जो व्यक्ति थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर।
और उन्होंने किसके लिए जीता था ये भी पूछता है। 1913 में जीता था और गीतांजलि के लिए। ठीक है, तो ये जीता था आपका गीतांजलि। अब इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा माना गया है। संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें हिंदी को संघ की राजभाषा माना गया है? तो वो है आपका 343वां अनुच्छेद। ठीक, तो भाग सत्र के अंतर्गत हम जब देखते राजभाषा कहाँ पर मिलती है, भाग सत्र के अंतर्गत आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक, तो यहाँ पर हमें हिंदी दिखती है। अगर आपको इनके बीच में कहीं पर भी पूछे 343 से 351 के बीच में आपको देखना है, तो एग्जैक्ट जो है 343 ए बोलते हैं वैसे हम। ठीक है, तो 343 के अंतर्गत आप देखेंगे हिंदी को संघ की राजभाषा माना गया। संघ की राजभाषा होने का क्या मतलब है कि जहाँ जहाँ पब्लिक जो भी अथॉरिटी होगी या जो भी सेंटर्स होंगे वहाँ पर हिंदी एज अ सब जो वहाँ पे लैंग्वेज है यूज़ की जाएगी। ठीक है, वहाँ पे हिंदी का प्रयोग भी आपको मिलेगा, इससे राजभाषा माना गया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। पहला, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में, तो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो आपको उन क्वेश्चन पे पकड़ बनानी है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो आपका आंसर है 1955 में, और अध्यक्षता की थी इसकी बाल गंगाधर खेर। बीजी खेर भी बोलते हैं, बाल गंगाधर खेर भी बोलते हैं, आप लिख लेना बाल गंगाधर खेर, इसके अध्यक्ष थे। 1955 में पहला राजभाषा आयोग गठित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि 1829 में राजा राम मोहन राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन 4 भाषाओं में किया था? तो आपका आंसर है बंगदूत। तो यहाँ पे डिटेल भी दी गई है कि बंगदूत 1829 में प्रकाशित हुआ। एक साप्ताहिक पत्रिका थी, रविवार को निकलती थी, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, एक साथ 4 भाषाओं में निकलती थी। कौन कौन सी भाषाएं थी? ये थी बांग्ला, ठीक है, हिंदी, उर्दू, बनारसी, ये 4 भाषाओं में निकलता था। और क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि कविवचन सुधा का संपादन 1867 में, ठीक है, 1867 में हुआ था कविवचन सुधा का संपादन। तो इसके संपादक कौन थे? तो ये है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 1877 में बालकृष्ण भट्ट ने इलाहाबाद से एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसने पाठकों में राष्ट्रीय चेतना जागृत कर दी। बहुत असर हुआ था इस पत्रिका से। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा का कौन सी ऐसी पत्रिका 1877 में निकाली गई थी? तो इसका आंसर है हिंदी प्रदीप, आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई थी? तो इसका आंसर मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये था 14 सितंबर 1949 को, क्योंकि इस दिन राजभाषा हिंदी को बनाया गया था, इसलिए 14 सितंबर को ही हम हम सिर्फ हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, विश्व हिंदी दिवस नहीं, केवल हिंदी दिवस। ठीक है, और कहाँ पर मिलता है हमको ये? तो ये हमें मिलता है भाग सत्र के अंतर्गत आर्टिकल आप याद रखिए 343 अनुच्छेद से 351 तक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। भाग सत्र के अंतर्गत 343 से लेकर 351 तक। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में किया गया, लेकिन कब? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ किया गया था? नागपुर में। कब किया गया? यह आपका 10 जनवरी 1975 में, और इसकी अध्यक्षता की थी इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, इसलिए हम 10 जनवरी को, ये डेट याद रखिए कि 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, जबकि 14 सितंबर को हम केवल हिंदी दिवस मनाते हैं। तो इन दोनों के बीच फर्क याद रखिए, ये हिंदी दिवस है, ये विश्व हिंदी दिवस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उतना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि करंट से रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन है, तो इससे जो इतने भी क्वेश्चन जिस एंगल से भी बन रहे हैं उसको आप आज गूगल करिएगा और सारे के सारे क्वेश्चन लिख लीजिए। देखो, विश्व हिंदी दिवस मैंने बताया कि पहला नागपुर में हुआ था अधिवेशन 10 जनवरी को। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 11वां विश्व हिंदी दिवस कब और कहाँ मनाया गया है। पूछ रहा है कि 11वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, नागपुर में। अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन था वो यही था। अभी 11वां हुआ 2018 में। ठीक, 2018 में क्या हुआ, 11वां, तो वो कहाँ किया गया, वो किया गया था मॉरिशस। आपको ये याद रखना है, इससे अभी जो 12वां है उसको आपको बताना है। चलो इन पर भी नज़र देख लेते हैं कि आखिर जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो इंडिया में कितनी बार हुए। ये और देशों में भी हुए हैं, लेकिन हमें भारत का जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, पहला जो था वो नागपुर में 1975 10 जनवरी 1975 को हुआ था। ये तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। पहला वाला नागपुर में हुआ था, फिर उसके बाद दूसरा तो हमें ज़रूरी नहीं है जानना, तीसरा हम जानेंगे क्योंकि ये हमारे भारत के अंदर हुआ दिल्ली में 1983। उसके बाद 10वां जो है भोपाल में हुआ 2015 में, और 12वां जो है वो अब होगा। 11वां मैं आपको बता चुकी हूँ कि मॉरिशस में हुआ, 12वां कहाँ, देवास, ये भी इंडिया के अंदर ही। तो इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है, ये जो 3, 4, 5 जो सम्मेलन हुए हैं इनको जानना आपको ज़रूरी है क्योंकि इंडिया के अंदर की बात है। और 12वां तो आप याद रखिए क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है, यह भी करंट का मुद्दा है। और 18वां आप याद रखेंगे इससे पहले वाला। तो आपको पहला याद होना चाहिए जो अभी करंट में है, वो 12वां याद होना चाहिए और 11वां याद होना चाहिए। ये 3 तो आप ज़रूर याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि हिंदी निम्न में से कौन सी भाषा परिवार से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये कह रहा है कि भारोपीय भाषा है, द्रविड़ भाषा है, ऑस्ट्रिक है या चीनी तिब्बती है। तो हमारा आंसर है भारोपीय भाषा परिवार से हिंदी बिलोंग करती है। ठीक है, अभी आपसे पूछा जाएगा तो कैसे, जैसे हम भारत की बात करें, भारत का कुछ यूं नक्शा या फिर मैप हम देखें तो कुछ यूं देखते हैं ना हम। तो ये जो है, ये जैसे मान लो ये भारत है, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है भारोपीय भाषा परिवार का कहला जाता है और नीचे द्रविड़ भाषा परिवार होता है। ये जो इधर वाला है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है और ऊपर का जो ये हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट में ये चीनी तिब्बती भाषा परिवार है। तो आप इन चारों को याद रखिए। तो हिंदी यहाँ का है, ठीक है, भारोपीय भाषा परिवार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ रहा है कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान किस भाषा के शब्द हैं। तो ये है संस्कृत के हैं, फारसी के हैं या उर्दू के हैं। तो आप बताइए किसके हैं। तो आंसर है आपका बी, फारसी के शब्द हैं तीनों। ठीक है, तो ये भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया कि भारत की प्रथम देशज भाषा कौन सी है। पहली देशज भाषा भारत की कौन सी है इनमें से, अपभ्रंश है, अवहट्ट है, पाली है या हिंदी है। तो मैं बता दूं कि इसका आंसर है सी। तो पाली भारत की प्रथम देशज भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा निम्न में से हिंदी भाषा किस प्रमुख भाषा से निकली। तो इसका आंसर है आपका अपभ्रंश। बहुत सारे लोग अवहट्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अवहट्ट है या फिर अपभ्रंश है। तो बता दूं कि अवहट्ट जो है वो संक्रमणकालीन भाषा है, तो हिंदी उससे नहीं निकली। हिंदी किससे निकली है, अपभ्रंश से निकली है। हिंदी के साथ साथ और भी भाषाएं हैं जो इससे निकली है। ठीक है, अब हम कहें जैसे हिंदी है, बांग्ला है, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, पंजाबी है या उर्दू है, ये सारी भाषाएं अपभ्रंश से निकली हुई हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है। कौन सा ऐसा साप्ताहिक समाचार पत्र था जो पहली बार हिंदी में निकाला गया था जिसको, तो वो है आपका उद्दंत मार्तंड। ठीक है, उद्दंत मार्तंड 30 मई को निकाला गया था 1926 को। ठीक है, जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा इसको निकाला गया था, इसलिए हम 30 मई को विश्व जो हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं।
ठीक, तो हर मंगलवार को ये प्रकाशित होता था, हिंदी में था, पहली बार हिंदी में कोई साप्ताहिक समाचार पत्र आया था। 30 मई को याद रखेंगे, 1926 को याद रखेंगे। और जुगल किशोर शुक्ल द्वारा, ये भी लिख लीजिए, जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा ये लिखा गया था। ओके, तो 3 चीज़ें हमें यहाँ से मिली। एक तो हिंदी पत्रकारिता दिवस, हिंदी पत्रकारिता दिवस, ठीक है, हिंदी पत्रकारिता दिवस। और दूसरा है हमें हिंदी दिवस, ठीक है, 2 चीज़ हमें पता चली, हिंदी दिवस। तीसरे हमें पता चली विश्व हिंदी दिवस। तो 3 चीज़ें आपको यहाँ से मिली होंगी। पत्रकारिता दिवस जो हिंदी का, वो मनाया जाता है 30 मई को। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये बताया था 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। तो 3 चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे मिलूंगी नए एमसीक्यूज के साथ जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, एग्ज़ाम से रिलेटेड और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। तो आप हमारी सीरीज़ को फॉलो करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, स्किप मत कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करिए, नीचे कमेंट करके बताइए, लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तब तक, जब तक दूसरी वीडियो आती है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।